गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल डी8 क्लासेस में। तो जैसे कि रोज़ हम लोग कुछ ग्रामर के हर एक टॉपिक से नए नए टॉपिक जो हम लाते हैं, जो कि मोस्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से हम आप लोगों को इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है व्हाट इज इट लाइक्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउंस, who, which, what, where and some questions from vocabulary also। इसके साथ ही मैंने पिछले वाले सेशन यानी कि कल के सेशन में मैंने 10 एंटोनिम्स के क्वेश्चन कराए थे, ठीक। बट इस वाले ये 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग आज 10 साइनोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे, यानी अल्टरनेट डेज पे एक दिन पे साइनोनिम्स तो एक दिन पे हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारा बारी है साइनोनिम्स के। तो पहले चलिए 20 क्वेश्चन ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड वोकैबुलरी से करते हैं। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स भी करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ही इज़ डैश ओल्डर देन ही लुक्स। ही इज डैश ओल्डर देन ही लुक्स। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे, ना ही आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, बिकॉज ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में आपको करा रखे हैं, साथ में एक्सप्लेन भी कर रखे हैं। चलिए बिना देरी हुए इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, ही इज मच ओल्डर देन ही लुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेसिका एज टॉल डैश हर मदर। ये तो इसमें एक सेकेंड भी देर नहीं लगनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। आपको क्या कर देना, ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा। जब भी एज कंपैरेटिव डिग्री का बात करते हैं तो टॉलर के बाद देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, या तो जब सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ पे द। बट यहाँ पे जब ऐसे V1 के साथ कंपेयर करते हैं तो एज के बाद हमारा क्या, जो एडजेक्टिव है उसके बाद हमारा एज ही आता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, जेसिका इज एज टॉल एज हर मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डैश न्यूयॉर्क लाइक, इट्स रियली एक्साइटिंग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको फिल करना है, जिसका आंसर इट्स रियली एक्साइटिंग। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क हमारा यहाँ पे ये नेम है, यानी कि नाउन है। इसके पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, तो यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेन इन लंदन आर मोर क्राउडेड। मोर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ गया, मोर क्राउडेड डैश इन पेरिस, यानी कि मैंने हिंट्स दे दिया, यानी करेक्ट आंसर यस। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देन ट्रेन इन लंदन आर मोर क्राउडेड देन इन पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5th। ऑक्सफोर्ड इज वन ऑफ डैश ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट तो मैंने बता रखा है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है हमारा? द यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसमें आपको टाइम नहीं लगनी चाहिए, और टेस्ट के लास्ट में अपना स्कोर 20 आउट ऑफ 20, फिर साइनोनिम्स में 10 आउट ऑफ 10 कितने हैं वो कमेंट करना ना भूलें, और जिसका भी पूरा में पूरा रहेगा हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन 6 है हमारा ही इजंट एज इंटेलिजेंट। ऊपर क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं डैश हिज सिस्टर। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड। दिस इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड। चलिए करेक्ट आंसर से फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत से बच्चों का जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं उनका आंसर करेक्ट आ रहा है, और जो यहाँ पे नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट क्या है यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री है। देन आया इसका मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री ER रहना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दिस इज हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द डैश मैन इन द वर्ल्ड। द आ गया, यानी कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, जो भी वर्ड होगा वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री ही होगा, यानी EST लास्ट में लगा होगा। ठीक, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी, हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरीथिंग इज डैश इन माई कंट्री। एवरीथिंग इज डैश इन माई कंट्री। चलिए कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कोई तो आएगा। चलिए तो देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरीथिंग इज चीपर इन माई कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम वॉज हॉटर। रोम कैपिटल ऑफ इटली, रोम वॉज हॉटर डैश आई एक्सपेक्टेड। ऐसा क्वेश्चन जस्ट 2-3 क्वेश्चन से पहले करा रखा है, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ER आ गया, कंपैरेटिव है यानी देन ही होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए, रोम वाज हॉटर देन आई एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन 11 है हमारा, माई डैड इज रियली डैश, he always buys present for everyone। चलिए करेक्ट आंसर हम इन सेक्शन में फटाफट से करेंगे। माई डैड इज़ रियली यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लास्ट में कि आज का जो हमारा कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो वोकाबुलरी से भी रहेंगे। तो आपको सोचना है कि बाई प्रेजेंट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए उपहार कब खरीदेंगे, जब वो जेनेरस होंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बिफोर यू कैन गेट ए क्रेडिट कार्ड यू हैव टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डैश डिटेल्स। जब आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए उससे पहले आपको कौन से सारे डिटेल्स देनी होती है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए आप करेक्ट आंसर आप ऑप्शन से देख के कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। बिफोर यू कैन गेट ए क्रेडिट कार्ड यू हैव टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वेल डिटेल्स नहीं, पर्सन डिटेल्स नहीं, हैप्पीनेस डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड के समय हैप्पीनेस डिटेल्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आप अपना पर्सनल डिटेल्स देंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आई ट्राई टू लीड ए डैश लाइफ स्टाइल, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, फ्रूट एंड नो जंक फूड। ये कब होगा, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, फ्रूट, नो जंक फूड, इसमें आपका कैसा लाइफ स्टाइल होगा, हेल्दी ही होगा, मेस नहीं होगा, ना डर्टी होगा, ना डिप्रेस्ड होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मैंने बता रखा है कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्को वाज सो that you couldn't hear yourself speak। आप किसी जगह पे कब अपना आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, यानी कि चलिए मैंने हिंट्स दे दिया। ऐसे आपको ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर कोई भी मैगजीन ले लें, या मैंने बताया अगर इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहानी से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है हमारा, और वोकाबुलरी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द डिस्को वाज सो नॉइजी दैट यू कुडंट हियर योरसेल्फ स्पीक। बहुत ही नॉइजी था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आफ्टर द अर्थक्वेक, भूकंप की बात हो रही है, द कंट्री नीडेड ए लॉट ऑफ डैश
इक्विपमेंट टू लुक आफ्टर द सिक एंड वाउंडेड। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सिचुएशन समझिए, उसके हिसाब से ही आप वर्ड मीनिंग का चूज करेंगे। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी हैड ए कार ब्रश, शी हैड ए कार क्रैश सॉरी शी हैड ए कार क्रैश बट शी वाज डैश टू escape with no injury as all। चलिए करेक्ट आंसर करेंगे। नहीं समझ आ रहा है एक बार तो दोबारा पढ़ेंगे, फिर पहले सेंटेंस क्या कर रहा है उसको समझिए, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड मीनिंग हो उसको आपको फिल करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शी वॉज सो लकी, शी वॉज लकी टू एस्केप विथ नो इंजरीज एट ऑल। मान लीजिए कार क्रैश हो जाए और बिना इंजरीज के आप बच जाते हैं तो क्या है, आप बहुत लकी। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनिस इज ए वेरी डैश सिटी, वेनिस इज ए वेरी डैश सिटी, ए लॉट ऑफ पीपल गो देयर ऑन हनीमून। कैसा सिटी है कि वहाँ पे बहुत सारे हनीमून के लिए जाते हैं, यानी कि कैसा होगा। चलिए आप ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे। यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रोमांटिक सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हियर इज द डैश न्यूज, हियर इज द डैश न्यूज, शेयर प्राइसेस ऑन द डो जोन्स इंडेक्स हैव फॉलन ड्रामेटिकली। अचानक से गिर गया है इंडेक्स, तो कैसा न्यूज होगा। चलिए करेक्ट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, हमारी शेयर इंडेक्स की बात हो रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल न्यूज़ की हमारी बात हो रही है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आफ्टर ए हार्ट अटैक ही नीडेड ए मेजर सर्जरी, आफ्टर ए हार्ट अटैक ही नीडेड ए मेजर सर्जरी बट फॉर्चुनेटली द ऑपरेशन वाज डैश। बट हमेशा निगेटिव सेंस की यूज करते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक और निगेटिव मिल गया, द ऑपरेशन वाज डैश, ऑपरेशन वाज डैश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बट फिर भी हमारा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा। हैप्पी तो नहीं रहेगा, डिफरेंट भी नहीं रहेगा और पर्सनल भी नहीं रहेगा, हमारा ऑपरेशन क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। ठीक तो चलिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 10 साइनोनिम्स के क्वेश्चन पे। चलिए तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक्स का, ग्रामेटिकल वाला सेशन का। आई डिडंट लाइक दैट सिटी एट ऑल, आई डिडंट लाइक दैट सिटी एट ऑल, द स्ट्रीट्स वेयर सो डैश एंड द ईयर वाज सो डैश। चलिए ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने डबल फिल इन द ब्लैंक्स वाला बहुत सारे करा रखे हैं प्रीवियस सेशन में। जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो कृपया करके जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, द स्ट्रीट वेयर सो डर्टी एंड द ईयर वाज सो पोल्यूटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए अभी हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए हैं, 20 आउट ऑफ 20, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। मैंने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक साइनोनिम्स करा रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं आज का हमारा पहला साइनोनिम्स क्वेश्चन। पहले सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग समझेंगे सेंटेंस के हिसाब से, फिर उसको देख के आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डियर कॉन्स्टेंट बायर। कॉन्स्टेंट नहीं समझ आ रहा है, सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग समझिए, फिर आपको इसका साइनोनिम्स करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का यानी अटेंटिव वायर था, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेजुअली
ग्रेजुअली दैट इलनेस हैड ब्रोकन मी डाउन। ग्रेजुअली क्या होता है? टाइम आफ्टर टाइम, यानी इन ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस को ही हम ग्रेजुअल बोलते हैं। यानी कि ग्रेजुअली दैट इलनेस हैड ब्रोकन मी डाउन, मैंने हिंट्स दे दिया है। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में, इंच बाय इंच तो होएगा नहीं, बाकी आप नाउ एंड देन भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया? टाइम्स आफ्टर टाइम, ये ऑप्शन भी दिया हमारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा 22 का टाइम्स आफ्टर टाइम। मैंने क्या बताया? स्टेप्स बाय स्टेप्स, ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेजुअली दैट इलनेस हैड ब्रोकन मी डाउन, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके वो इलनेस क्या हो गया हमारा, हमको हमेशा चलिए ब्रेक डाउन कर दिया। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस The achievements of science and technology of recent years have influenced the careers of many people. Careers, बहुत इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि आप अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी ये आपके कैरियर का स्ट्रगल ही है। तो चलिए कैरियर्स का साइनोनिम्स करेंगे इसका। यस, कैरियर्स का हमारा साइनोनिम्स का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोफेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, somebody tapped on the door at night। somebody tapped on the door at night। चलिए टैप्ड ऑन है, उसका करेक्ट साइनोनिम्स है, वो ऑप्शन के हिसाब से नहीं समझ आ रहा है। वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग समझिए, फिर उसके बाद से करेक्ट आंसर करिए। यस, somebody knocked at the door at night, knocked at the door at night, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the police arrived the thieves took to flight leaving all the stolen things behind। took to flight समझ गए? when the police arrived thieves took to flight leaving all the stolen things behind। सेंटेंस पढ़िए, दोबारा पढ़ेंगे आपको एग्जैक्ट आ ही जाएगा वर्ड का मीनिंग। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन रन अवे। ये पुलिस आए तो चोर भाग गए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लीज यू आर सो नर्वस, डू ट्राई टू contain your anger। contain your anger, प्लीज यू आर सो नर्वस, डू ट्राई टू contain your anger। एक बार नहीं समझ आ रहा है, 2 बार सेंटेंस पढ़िए, 3 बार, कहीं ना कहीं आप उस वर्ड को सेंटेंस के हिसाब से उसको आप कहीं ना कहीं अरेंज कर पाएंगे कि उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग होएगा। तो चलिए इसका एग्जैक्टली साइनोनिम्स देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, होल्ड बैक, एंगर को शांत करने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर सेंटेंस अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इट्स हाई टाइम फॉर द चाइल्ड टू गो टू बाय बायज। इट्स हाई टाइम फॉर द चाइल्ड टू गो टू बाय बायज। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू गो टू बाय बायज, यानी इसका मतलब होता है गो टू स्लीप, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, आई वंडर हाउ मेनी सिमिलर डेज आई शुड बी फोर्स्ड टू स्पेंड देयर। बी फोर्स्ड इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइंस पढ़ा ही होगा 10 तक, इसका मीनिंग चलिए ढूंढिए। यस, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फोर्स्ड, एंड बी मेड, आई शुड बी मेड टू स्पेंड देयर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29 है, शेक्सपियर इज, विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है। शेक्सपियर इज समटाइम्स कॉल्ड द बार्ड ऑफ द मिडल एज। बार्ड, चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। एक बार नहीं समझ आ रहा है, दोबारा सेंटेंस को पढ़िए
और सेंटेंस के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग ढूंढिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। बार्ड हम पोएट, कभी कभी पोएट की जगह पे हम यूज कर लेते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये कहेंगे, आपका जितना मार्क्स आया वो कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें, ताकि दूसरे बच्चे भी देख के आपसे मोटिवेट हो, या खुद आप दूसरों का मार्क्स देख के मोटिवेट होके और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आफ्टर कोलंबस फर्स्ट वॉयज इन 1492 द न्यूज ऑफ हिज डिस्कवरी। डिस्कवरी आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। द न्यूज ऑफ हिज डिस्कवरी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। तो चलिए डिस्कवरी का आपका सिनोनिम्स बताना है। तो चलिए यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवरी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन। करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सी। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।